Hello, friends. Welcome back to Himachal Study Adda. Wishing you and your family members a very very happy new year. आप सभी के साथ मैं इकॉनमी के बेसिक्स को शेयर करने का सोच रही थी और हम इसमें इस आने वाली वीडियोस में इकॉनमी के कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर एग्जामिनेशन में यूज़ होएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. व्हाट इज़ जीडीपी? जीडीपी को समझते होंगे आप सभी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बट इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी थोड़े से सर्विसेज में जाएंगे. GDP is further divided into the intermediate goods and services and final goods and services. इसको और अच्छे से समझने के लिए intermediate goods and services ये भी आपको एग्जाम्पलीफाई करूँगी, बट फाइनल गुड एंड सर्विसेज को हम समझते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में. फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसको समझते हैं हम. ये आपके डिवाइड होते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, सो इंटरमीडिएट को भी आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज में आपके आते हैं जो कि डायरेक्टली आपकी वांट्स को जो सेटिस्फाई नहीं करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको चॉकलेट आप खा रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो शुगर यूज़ हो रही है, दैट शुगर इज़ कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, और आपकी कार है, बाइक है, या कोई और प्रोडक्ट आप जो डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो, उसके बीच में जो भी प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज में काउंट करते हैं. ठीक है, नाउ द मोर इम्पॉर्टेंट जो कि आप कंफ्यूज हो सकते हो जिनमें, और जहाँ पे आप ज़्यादातर जिन चीज़ों पे क्वेश्चन बनता है वो है आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें हम फर्दर इनको डिवाइड करते हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में. कंज्यूमर गुड्स आपके वो होते हैं जैसे कि जैसे शुगर. आप शुगर डायरेक्टली कब खाते हो? लेटर से आपने बहुत मिर्ची वाला खाना खा लिया है और उसके बाद यू वांट समथिंग जो कि आपकी मतलब जो स्पाइस आपको मुंह में लग रही है उसको शांत करे बेसिकली. तो उसके लिए आप इमीडिएटली जो शुगर खा रहे हो, इमीडिएटली आप कुछ भी जो सौंफ खा रहे हो या कुछ भी रैंडमली खा रहे हो, तो वो जो खा रहे हो आप, जो गुड्स आप ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज़ कंसिडर एज कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, उसी तरह से अगर वो शुगर किसी चॉकलेट बनाने में या केक बनाने में या कोई और रैंडमली कोई भी डिज़र्ट बनाने में यूज़ हो रहा है, दैट शुगर विल बी कंसिडर्ड एज intermediate goods and services. But when you directly consume that sugar, जब आपको मिर्ची लग रही है या कुछ और जगह जैसे आप डायरेक्टली वो कंज्यूम कर रहे हो, शुगर कंज्यूम कर रहे हो, तो वो कंज्यूमर गुड हो जाएगी. इसको और एग्जाम्पलीफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपका मन किया, आप करने बोर हो रहे हो, ठीक है, तो आपने टीवी ऑन कर दिया, तो टीवी कंसिडर एज अ कंज्यूमर गुड्स. डायरेक्टली आपकी डायरेक्टली आपको जो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, आपकी डिमांड को, आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है. उसी तरह से आपको घूमने जाना है, आपने बाइक उठा ली, आपको ठंडा पानी पीना है, आपने फ्रिज से बॉटल निकाल के पानी पी लिया. आप कोई भी आप फाइनली आप जैसे देखते हो कि कोई आपको भूख लग रही है, बाहर मार्केट में आप हो, तो फाइनली आपने कोई फूड प्रोडक्ट ले लिया, आपने शॉप में गए, आपने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, आइसक्रीम्स खाते हो, तो ये सारे आपके जो है कंज्यूमर गुड्स में आते हैं. ठीक है, उसी तरह से कैपिटल गुड्स को भी हम समझते हैं. कैपिटल गुड्स जो होते हैं जो कि आपको असिस्ट करते हैं. जिस तरह से लेटर से आप इसको समझ सकते हो कि जैसे टीवी जो आपका है, आपने टीवी देखने का मन किया, आपने ऑन किया और आपने देख लिया, वो आपका कंज्यूमर गुड्स में आया. बट जो टीवी बनता है, जिन मशीनों के थ्रू टीवी बनता है, तो वो जो मशीन्स होती हैं, जो टूल्स यूज़ होते हैं, उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं. और हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो कि असिस्ट करता है इन प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. राइट, तो ये मशीन्स जो हैं ये टीवी के अंदर नहीं है, ये टीवी को बनाने में हेल्प कर रही हैं. ठीक है, तो दीज मशीन्स आर कंसिडर एज कैपिटल गुड्स. राइट, तो इसको आप अपने आसपास आपको कुछ भी दिख रहा है, उन चीज़ों को आप लिस्ट आउट कीजिएगा
जॉट डाउन कीजिएगा और उसको डिवाइड कीजिएगा, कौन सी आपकी कैपिटल गुड्स हैं, कौन सी आपकी इंटरमीडिएट गुड है, कौन सी आपकी कंज्यूमर गुड है, क्योंकि कई चीज़ें आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो और कई आप इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हो। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया शुगर का, वो कंज्यूमर गुड्स भी बन जाता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी बन जाते हैं। और कई मशीन्स हैं जो डायरेक्टली आपकी यूज़ भी हो रही है और इनडायरेक्टली भी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं अब कि इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आपका बहुत इंटरेस्टिंगली एक क्वेश्चन बनता है जो कि आता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है अभी, ठीक है। इसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क रहेगा और आप आसपास देखिए आपके सामने कौन से कंज्यूमर गुड्स हैं, कौन से इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं, कौन फाइनल गुड हैं, ठीक है। ये आप जॉट डाउन कीजिएगा। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। कुछ लाइव चैट्स भी हम करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। आप अपना थोड़ा सा समय निकाल के इस पर थोड़ा सा दीजिए, बिकॉज ये हर एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और चीज़ मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया, सॉरी मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करना भूल गई। तो ये आपके लिए क्वेश्चन ही है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि बाइक जो आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो वो तो आपको पता ही है कि वो क्या है। फॉर एग्जांपल वो आपको कंज्यूमर गुड्स में आता है, ठीक है। तो ओला बाइक आपका कौन सा गुड्स होएगा, इंटरमीडिएटरी गुड्स या कंज्यूमर गुड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सोचिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। Thank you so much and please subscribe and share it with your friends so that कि आप ये knowledge को spread करो। Thank you.